आप सुन के हैरान होंगे कि दिल्ली में यमुना की लेंथ का जो हिस्सा है वजीराबाद से लेकर ओखला के बीच में सिर्फ 2%, टोटल यमुना की लेंथ का 2% हिस्सा दिल्ली में आता है। लेकिन यमुना का टोटल पोल्यूशन का 76% कंट्रीब्यूशन दिल्ली से होता है। हिस्सा 2%, लेकिन पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन 76%। सोचें आप, हर साल यही कहानी है। आपने देखा कि दिल्ली में जब यमुना दाखिल होती है तो उसका पानी कितना साफ होता है, लेकिन चंद किलोमीटर का सफर तय कर जब वो वजीराबाद तक आती है तो नालों की बदौलत उसका पानी काला होने लगता है। लेकिन इसे रोका जा सकता है। इसके लिए नालों पर एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। इसी साल जनवरी में दिल्ली सरकार ने एनजीटी कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में बताया था कि दिल्ली में करीब 40 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं और जहरीले झाग से निजात पाने के लिए इन्हें अपग्रेड करने की जरूरत है। इसमें कम से कम दिल्ली सरकार को 3 से 5 साल का समय लगेगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या यह वादा भी पूरा हो पाएगा? क्योंकि दशकों से दिल्ली में यमुना प्रदूषण का दंश झेल रही है और कई सरकारें आई, कई वादे किए, करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन यमुना की तस्वीर नहीं बदल पाई। ऐसी ही कुछ तस्वीर TV9 भारतवर्ष की टीम ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में कैद की है। दिल्ली में यमुना में प्रदूषण को देखने और समझने वाला एक पॉइंट है लोहे का पुल, जहां तक पहुंचते पहुंचते यमुना में नालों के पानी के साथ साथ गंदगी का अंबार भी मिल जाता है। ये वही पुल है जो एसबीटी से थोड़ा सा आगे जाके मिलेगा आपको, और पुराने टाइम में यही साधन था यमुना पार करते हुए। यमुना अगर देखें तो यहाँ आते आते जो यमुना नदी थी वो नाले का रूप अख्तियार कर चुकी है। पानी बेहद काला है। ना सिर्फ पानी का रंग बदला है बल्कि यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल है। पानी में बदबू है, साथ ही साथ इसमें आप कचरा देख सकते हैं। और यहाँ इसको नदी किसी भी रूप में नहीं कहा जा सकता, ये नाले का रूप अख्तियार कर चुका है। क्योंकि जो पल्ला से हमने आपको तस्वीरें दिखाई वहाँ यमुना स्वच्छ थी। वजीराबाद आते आते जब नाले उसमें मिलने शुरू हुए, साथ ही साथ जो यमुना के दोनों किनारे हैं वहाँ पर जिस तरह से आबादी बढ़ने लगी है, आबादी वहाँ पर बसने लगी है, तो उसका भी जो पूरा कचरा है, गंदगी है, वो इस यमुना नदी में गिरा। और यहाँ आते आते अगर आप देखेंगे तो उसको छूना तो दूर है, यहाँ खड़ा रहना भी दुर्भर हो रहा है। यमुना दिल्ली में जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है उसका पानी काले से और काला होता जाता है, ज्यादा जहरीला होता जाता है, गंदगी से भरता जाता है। दिल्ली में यमुना किनारे 65,000 झुग्गियां हैं, जिनमें करीब 4 लाख की आबादी रहती है और यमुना में 600 टन कचरा मिलता है। हम ITO बैराज के ठीक ऊपर हैं और यहाँ से आपको दिखाते हैं कि वाकई में जो यमुना है वो किस तरह से एक काली नदी या ये कहें कि काले नाले के रूप में हो चुकी है। जिसका पानी है वो बेहद काला हो चुका है, साथ इसमें गंदगी जो है वो पैदा हो चुकी है, पानी में से बदबू है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से पल्ला से जो स्वच्छ यमुना निकली थी, जब वो वजीराबाद को क्रॉस करती है उसके अंदर नालों का पानी आता है, उसके बाद लोहे का पुल और अब ITO, लगातार गंदगी का जो स्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है। यमुनोत्री से निकली यमुना नदी करीब 1400 किलोमीटर दूरी तय कर प्रयागराज के संगम तक जाती है, लेकिन इस लंबाई का महज 2% हिस्सा दिल्ली में बहता है। लेकिन यही 2% हिस्सा यमुना को करीब 75% तक प्रदूषित करता है। एक के बाद एक कई नाले यमुना में गिरते हैं, जिससे पानी मटमैला रंग से काला हो जाता है, झाग बनना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे पानी में अमोनिया का स्तर इतना बढ़ जाता है कि वो पीने लायक नहीं रहता। ठीक वैसा ही जैसा इस वक्त है, यमुना के पानी पर प्रदूषण की सफेद चादर झाग के रूप में तैरती नजर आ रही है। यमुना की हालत ऐसी क्यों है? TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड जीरो से पड़ताल में अंतिम पड़ाव ओखला बैराज है। यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और आप पानी जब देखेंगे तो आपको सफ़ेद इसके ऊपर चादर नजर आएगी। ये कोई बर्फ की चादर नहीं है बल्कि प्रदूषण की चादर है। और ये हैरान कर देने वाली बातें हैं कि किस तरीके से जो यमुना हरियाणा से जब दिल्ली में प्रवेश करती है तो काफ़ी हद तक स्वच्छ होती है, लेकिन उसके आगे जाके वजीराबाद से लेकर ओखला बैराज जहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस 22 किलोमीटर के दायरे में आखिर क्या ऐसा हो जाता है कि यमुना
जो कभी जीवनदायिनी थी वो अब जीवन को लेने वाली बन जाती है। दरअसल इस बीच तमाम वो बड़े नाले हैं जिनकी संख्या 38 के करीबन बताई जाती है, साथ ही सैकड़ों छोटे छोटे नाले हैं जो सीधे तौर पर इस यमुना में मिलते हैं। नदियां जीवनदायिनी होती हैं। भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता में नदियों का अहम स्थान है। लेकिन मैली यमुना की ये तस्वीर चिंता पैदा करती है और शर्मिंदा भी करती है। और ये तो उस नदी का हाल है जो दिल्ली के 70% वाटर की, पानी की जरूरतों को पूरा करती है। 70%। हम उसको साफ नहीं रख सकते, सरकारें उसके ऊपर ध्यान नहीं दे सकती, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।